हेलो दोस्तों, सो मैथ्स वाला में आपका वेलकम है। तो आज हम देखेंगे थाउजेंड्स, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन क्या होता है और इस पर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि 1 बिलियन में कितने लाख होता है, 1 मिलियन में कितने करोड़ होता है या 1 ट्रिलियन में कितने थाउजेंड होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके आज की वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों की थाउजेंड, लाख, करोड़, मिलियन, ट्रिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं, क्योंकि बाई चांस बहुत लोग पूछ देते हैं कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ओके, सो बच्चों पहला है कि 1000 में 3 जीरो होते हैं। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। और 10,000 में कितने जीरो होते हैं? तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं। अगर बोला जाए 1000 में कितने जीरो? 3, और 10,000 में 4 जीरो होते हैं। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 5 जीरो होते हैं 1 लाख में। 10 लाख में या 10 लाख में कुल कितने जीरो होते हैं? तो बच्चों 3 2 5 और 1 6 जीरो हो जाएगा। तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो होते हैं। 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं बच्चों? 7 जीरो होते हैं। तो 10 करोड़ में कितने जीरो हो जाएंगे? 7 1 8 जीरो होंगे। कुल 8 जीरो होते हैं 10 करोड़ में। 1 मिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं? तो बच्चों 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन को ही 10 लाख बोला जाता है। 1 मिलियन को क्या बोला जाता है? 10 लाख बोला जाएगा। 10 लाख बोला जाएगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ओके, 1 बिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं? तो 9 जीरो होते हैं, 9 जीरो होते हैं। 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं। 1 ट्रिलियन में कुल 12 जीरो होते हैं। तो याद करने का सबसे तरीका अच्छा होता है कि मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 जीरो, ट्रिलियन में 12 जीरो। मतलब 6 के बाद 3 जीरो बढ़ा दो 9 जीरो, तो क्या बन जाएगा? बिलियन। 3 जीरो फिर बढ़ा दो तो ट्रिलियन हो जाएगा। 3 जीरो हम बढ़ा देंगे। मिलियन में 3 जीरो बढ़ाएंगे बिलियन, बिलियन में 3 जीरो बढ़ाएंगे ट्रिलियन हो जाएगा। चलिए आइए कन्वर्ट करना हम सीखें। अगर कोई पूछ दे कि 10 लाख में कुल कितने थाउजेंड होते हैं, 10 लाख में 10 लाख बराबर 10 लाख बराबर कितने थाउजेंड होगा? कितने हजार होंगे? कितने हजार होंगे? 10 लाख बराबर कितने हजार होंगे? ये बहुत बार पूछा जाता है, यह जनरली कोई भी पूछ सकता है। ओके, तो 10 लाख में कितने हजार? तो पहले हम बच्चों काउंट करेंगे 10 लाख में कुल कितने जीरो होते हैं। तो 10 लाख में देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। और 1000 में कुल कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। हमें 3 जीरो की और ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके 10 लाख होगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होगा और 10 लाख में 6 जीरो होगा। तो 6 जीरो में 3 जीरो तो सफिशियंट है, लेकिन 3 जीरो अभी भी रह गया है, तो 3 जीरो यहाँ होगा। तो मतलब हो जाएगा 10 लाख बराबर 1000 हो जाएगा। 1000 तो यही आंसर आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। अगर पूछ दे कि 1 करोड़ में कुल कितने लाख होंगे? 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख? कुल कितने लाख होंगे? 1 करोड़ में कुल कितने लाख होंगे? अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं बच्चों? तो 7 जीरो होते हैं। 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। और लाख में कुल कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। हमें कितने जीरो की और ज़रूरत पड़ेगी? टोटल 2 जीरो की और ज़रूरत पड़ेगी। कितने? 2 जीरो की, क्योंकि 2 जीरो और हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें लाख में तो कुल 7 जीरो हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ इक्वल टू 100 लाख। 1 करोड़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 लाख हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये बच्चों हमेशा हम किधर से जा रहे हैं? हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैं बताया था कि बड़े से छोटे की तरफ जब भी जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे।
छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, मतलब बिगर टू स्मॉलर जाएंगे मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर जाएंगे डिवाइड करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई पूछ दे कि 1 मिलियन में कुल कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख, हाउ मेनी लाख, ये पूछा जाए कि 1 मिलियन में कुल कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन में पहले हमें पता करना होगा कुल कितने जीरो होते हैं। तो 1 मिलियन में बच्चों 6 जीरो होते हैं। 1 मिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं, देखो यहाँ लिखा है 1 मिलियन में 2 2 4 2 6 6 जीरो होते हैं, और लाख में 5 जीरो होते हैं। अब हमें एक जीरो की और ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दें इसे लाख में, तो कुल कितना हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। तो मतलब 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख बराबर 10 लाख मतलब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत लोग जनरल लोग पूछ देते हैं कि 1 मिलियन में कुल कितने लाख होते हैं, तो आप बताएंगे 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। जनरली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 1 मिलियन बराबर कितने लाख होता है, तो 10 लाख होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर पूछ दे कि 1 बिलियन में कुल कितने करोड़ होते हैं, 1 बिलियन में कुल कितने करोड़ होते हैं बच्चों, 1 बिलियन में कुल कितने करोड़ होते हैं, तो कैसे बताओगे। 1 बिलियन बराबर होता है 9 जीरो। 1 बिलियन में कुल 9 जीरो होते हैं, और जबकि करोड़ में कुल 7 जीरो होते हैं। हमें कितने जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, 2 जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 जीरो से अगर हम करोड़ में मल्टीप्लाई कर दें तो बिलियन आ जाएगा। करोड़ में हम मल्टीप्लाई कर दें कितने जीरो से, 2 जीरो से, तो बिलियन आ जाएगा। तो मतलब 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है, इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ होता है। अगर 1 बिलियन आपके पास मनी है, रुपए है, तो मतलब कुल कितने करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ बराबर होता है 1 बिलियन। मतलब 100 करोड़ अगर रुपए आ जाए तो वो 1 बिलियन रुपए के बराबर होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। और हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। हम अभी तक बड़े से छोटे की तरफ हम बात कर रहे थे। बड़े से छोटे की तरफ जितने जीरो कम हो रहे थे उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन हम जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तब क्या करेंगे, तो ये बच्चों हो गया बड़े से छोटे की तरफ। इतना जो भी हम ये एग्जाम्पल दिए हैं वो बड़े से छोटे की तरफ का दिए हैं। अब हम चलेंगे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। और कैसे करेंगे, तो हम छोटे से बड़े की तरफ बच्चों जाएंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो छोटा कौन है, अगर कोई पूछे 10 लाख में कितने मिलियन होता है, 10 लाख में कितने मिलियन, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये तो सबको समझ में आता है। लेकिन अगर पूछ दे कि 1 लाख बराबर कितने बिलियन, तो 1 लाख बराबर कितने बिलियन, ये पूछा जाए बच्चों, तो मैं बताया था कि लाख में 5 जीरो होते हैं, लाख में कुल कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, और बिलियन में कुल 9 जीरो होते हैं। तो 5 जीरो, देखो बिलियन में कुल 9 जीरो होंगे, और जबकि लाख में कुल 5 जीरो होंगे। तो 9 में से 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुल कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचे। और 4 जीरो से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। तो 1/4 जीरो बिलियन, और यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा। तो जब बच्चों डिवाइड करते हैं 4 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.001 बिलियन। तो हम ऐसे कहेंगे 0.001 बिलियन बराबर 1 लाख होता है, या 1 लाख बराबर 0.001 बिलियन हो जाएगा, 1 लाख बराबर। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों 10⁻⁻4 बिलियन, ये हमने पावर में बदल दिया। 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 बिलियन। 1 लाख बराबर 10⁻⁻4 बिलियन बराबर होता है, वो 10⁻⁻4 बिलियन बराबर 1 लाख हो जाएगा। ओके, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, किधर की तरफ, किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं,
छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। छोटे से जब बड़े की तरफ जाते हैं तो हम भगा दिए जाते हैं। जब भी छोटा इंसान बड़े इंसान की तरफ जाता है तो क्या उसकी इज्जत होती है? बहुत कम ही लोग इज्जत करते हैं। बाकी छोटा इंसान जब भी बड़े इंसान के पास जाता है तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमेशा उसको अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता है, भगाने की कोशिश किया जाता है। तो हमेशा याद रखो, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 में कुल कितने करोड़ होंगे? 10,000 बराबर कितने करोड़? कितने करोड़ होंगे? कितने करोड़ होंगे? देखो 10,000 में कुल कितने करोड़ होंगे ये पूछा जा रहा है। तो 10,000 में कुल कितने जीरो होते हैं? पहले बच्चों पता कर लेंगे। 4 जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। तो 7 में से अगर हम 4 जीरो को हटा दें तो कुल कितने जीरो बचे? 3 जीरो बचे। मतलब 3 जीरो से हमें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर हम 3 जीरो से डिवाइड कर दें, 3 जीरो से डिवाइड कर दें, तब जाके हमें 10,000 मिलेगा। ओके, तो हम 10,000 बराबर 1/1000 करोड़, या ऐसे लिख सकते हो 0.001 करोड़, या ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ करोड़। ये किसी भी टाइप में आपसे पूछा जा सकता है, या तो इस टाइप में पूछा जा सकता है या तो इस टाइप में पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा 10,000। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10,000 हो जाएगा। ओके, 10,000 = 10⁻³ करोड़ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, अगर पूछ दे कि 1 करोड़ में कुल कितने ट्रिलियन होता है? 1 करोड़ = हाउ मेनी ट्रिलियन? हाउ मेनी ट्रिलियन? हाउ मेनी ट्रिलियन? 1 करोड़ = हाउ मेनी ट्रिलियन? तो 1 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। और ट्रिलियन में कुल कितने जीरो होते हैं? 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो। इधर 12 जीरो, इधर 7 जीरो। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। कितने जीरो आएंगे? 5 आ जाएगा। तो हम 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 2, 2, 4 और 5, ये ट्रिलियन आ जाएगा। इसको बच्चों या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ओके, ये बहुत सारे तरीके से हम लिखे जा सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखो 2, 2, 4, 5 -5 ट्रिलियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रिलियन आ जाएगा। 1 करोड़ 1 करोड़ = 10⁻⁻5 ट्रिलियन आ जाएगा। 1 करोड़ = 10⁻⁻5 ट्रिलियन आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हम डिवाइड को सीख सकते हैं। तो बच्चों हम 2 चीज़ें सीखें। एक ये सीखा कि बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे तो क्या करेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे। बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने ये सीखा कि 1 करोड़ में कुल 7 जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं। ओके, सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को बच्चों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।